हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स कंप्लीट की थी। आज इस वीडियो में हम रिएक्शन इंटरमीडिएट्स स्टार्ट कर रहे हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स तो ये हमारा फोर्थ बेसिक कॉन्सेप्ट्स में फोर्थ है। इससे पहले हम फिशन, अटैकिंग रिएजेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स कंप्लीट कर चुके हैं। अब रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, दैट केमिकल स्पीसीज विच आर प्रोड्यूस्ड इन रिएक्शंस में जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए कुछ समय के लिए प्रोड्यूस होती है एंड देन गेट यूटिलाइज्ड। तो इसमें हमारी सबसे पहली रिएक्शन इंटरमीडिएट है, दैट इज कार्बोकैटायन। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कार्बोकैटायन? कैटायन जैसे कि आप मालूम है, व्हाट आर कैटायंस? पॉजिटिव आयंस। सो एनी केमिकल species which have positive charge on carbon atom is called carbocations. Any chemical species which have positive charge on the carbon atom is called carbocation. Now this carbocations type of carbocations types on the basis of nature of carbon. अब कार्बन आपका प्राइमरी है, मिथाइल है, सेकेंडरी कार्बन, टर्शरी कार्बन, उसके बेसिस पर। तो उसमें मैं पहले एक बार बताता हूँ कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कार्बन होते क्या हैं। हालांकि शायद हम पहले कर भी चुके हैं ये। तो ए कार्बन विच इज अटैच विद वन कार्बन ओनली, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बन। अगर आपका एक एग्जाम्पल ये है, ये हम एग्जाम्पल लेते हैं ना। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट कार्बन, ये कार्बन अगर मैं फर्स्ट लेता हूँ तो दिस कार्बन इज अटैच्ड ओनली विद वन कार्बन, देन इट इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बन। सेकेंड कार्बन इज अटैच्ड विद टू कार्बन एटम्स, so it is secondary carbon. Now let us talk about this carbon. Now this carbon is attached with four carbon atoms, 1, 2, 3 and 4, so it is called quaternary carbon. इस तरह से carbon, this carbon is attached with three carbons, 1, 2, 3, it is called tertiary carbon. A carbon which is attached with two carbon atoms, ये दो कार्बन से अटैच है, so it is secondary. And this carbon which is attached with only one carbon atom is again primary carbon. So a carbon which is attached with one carbon is called primary carbon. A carbon which is attached with two carbon atoms is called secondary carbon. A carbon which is attached with three carbon atom is called tertiary carbon, and which is attached with four carbon atom is called quaternary carbon. तो इस तरह से हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी कार्बन एक्सप्लेन किए जाते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ कार्बन देयर में बी 4 टाइप ऑफ कार्बोकैटायंस। ऑन द बेसिस ऑफ nature of the carbon atom, 4 types of carbocations. And what are these type? These are first methyl carbocation. This is your CH3 पॉजिटिव, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, और मिथाइल कार्बोकैटायन ये कहलाएगा प्राइमरी कार्बोकैटायन। CH3 CH2 पॉजिटिव,
This is your primary carbon atom because positive charge is present on primary carbon. Positive charge is present on primary carbon, so it is primary carbocation. Next is secondary carbocation. Positive charge is present on secondary carbon. Positive charge is present on secondary carbon. This carbon at which positive charge appears, it is attached with two carbon atoms, so it is secondary, and carbocation is called secondary carbocation. And in the same way, next is tertiary carbocation. When positive charge is present on tertiary carbon, when positive charge is present on tertiary carbon, it is called tertiary carbocation. तो आपका जो कार्बोकेटाइंस है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और मिथाइल. These are the 4 types of carbocations: methyl carbocation, primary carbocation, secondary carbocation, tertiary carbocation. Other than these, there may be benzyl carbocation. बेंजाइलिक कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो, एंड सिमिलरली एलाइल कार्बोकेटाइन. एलाइल कार्बोकेटाइन एलाइलिक कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज हो, एलाइलिक कार्बन होता है आपका डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से जो नेक्स्ट कार्बन है उसको हम एलाइलिक पोजीशन बोलते हैं. दिस इज एलाइलिक कार्बोकेटाइन इफ पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन एलाइल कार्बोकेटाइन, एंड दिस इज बेंजाइल कार्बोकेटाइन. तो ये डिफरेंट टाइप्स के कार्बोकेटाइन है. मेन है आपके मिथाइल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी. नाउ क्वेश्चन इज अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन्स. स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन. स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन. विच इज मोर स्टेबल, आइदर मिथाइल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी. The stability order of carbocation, it can be explained on the basis of number 1, inductive effect. Inductive effect. Alkyl group due to its plus I effect, inductive effect हम पहले पढ़ चुके हैं. इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग जिसको हम बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन releasing due to its plus I effect tends to decrease the charge on carbon atom and hence increase the stability. जितना चार्ज कम होगा स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी. अगर चार्ज ज़्यादा होता है तो कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है. तो चार्ज जितना कम होगा स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होती है. और जो अल्काइल ग्रुप हैं वो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज करने की कोशिश करते हैं. प्लस आई इफेक्ट की वजह से पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज करने की कोशिश करते हैं और स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं. सो मोर द अल्काइल ग्रुप, hence more the alkyl group, more is stability. जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी. तो अब बात करते हैं ज़रा, आइए प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी की. अब एक है हमारा मिथाइल ग्रुप, एक है हमारा प्राइमरी कार्बोकेटाइन. प्राइमरी कार्बोकेटाइन में अगर देखें हम, देयर इज वन एल्काइल ग्रुप जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, इट इज अटैच्ड विद वन अल्काइल ग्रुप मिथाइल, एंड दिस मिथाइल ग्रुप हैज़ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट. ये इलेक्ट्रॉन पेयर को कार्बन की तरफ, पॉजिटिव चार्ज कार्बन की तरफ रिलीज करते हैं. इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होने की वजह से ना दिस कार्बन विल एक्वायर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, वेयर एज दिस कार्बन विल एक्वायर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू inductive effect. Now this negative charge will tends to decrease the positive charge on the carbon atom. तो ये नेगेटिव चार्ज आने की वजह से पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू कुछ कम हो जाएगी, और चार्ज की वैल्यू कम होगी तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी. सो वी कैन से दैट प्राइमरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल दैन मिथाइल, क्योंकि मिथाइल में कोई भी अल्काइल ग्रुप ऐसा नहीं है जो
इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से पॉजिटिव चार्ज को कम करता हो। नाउ सेकंड इज सेकेंडरी कार्बोकैटायन। इन सेकेंडरी कार्बोकैटायन देर आर टू अल्काइल ग्रुप्स विच रिलीज इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स द सेंट्रल कार्बन या सेकेंडरी कार्बन। नाउ दिस टू अल्काइल ग्रुप विल इंक्रीज नेगेटिव चार्ज, या अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को इस सेंट्रल कार्बन की तरफ, सेकेंडरी कार्बन की तरफ शिफ्ट करके कार्बन पर नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज करते हैं और पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज कर देंगे। तो कुल मिलाकर कुछ पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा इस चार्ज की वजह से। तो पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू कम होगी तो हम ये कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी और भी ज़्यादा होगी। यहाँ पर दो अल्काइल ग्रुप हैं, जैसे कि मैंने पीछे ऊपर बताया कि जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे चार्ज उतना ही कम हो जाएगा और स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ दो अल्काइल ग्रुप हैं, तो सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। एंड एज फार एज टर्सरी इज कंसर्न, इन टर्सरी देर इज 3 अल्काइल ग्रुप अटैच्ड विद द कार्बन बियरिंग पॉजिटिव चार्ज। जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उस पर 3 अल्काइल ग्रुप अटैच हैं और ये तीनों अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन पेयर को रिलीज करके कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू कम करेंगे, मतलब स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे। तो टर्शरी विल बी मोर स्टेबल देन सेकेंडरी। तो वी कैन से दैट हेंस tertiary is more stable than secondary, secondary is more stable than primary, and primary is more stable than methyl carbocation because of plus I effect of alkyl group। जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। टर्सरी में 3 अल्काइल ग्रुप अटैच हैं तो टर्सरी आपका मोस्ट स्टेबल होगा। तो इस तरह से हम इंडक्टिव इफेक्ट से स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक एग्जांपल इसमें, एक फैक्टर इसमें और भी आपका हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन भी हम पढ़ चुके हैं, दैट आल्सो हेल्प्स इन एक्सप्लेनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। मिथाइल कार्बोकैटायन देयर इज प्राइमरी कार्बोकैटायन। नाउ दिस प्राइमरी कार्बोकैटायन इट कंटेन्स 3 अल्फा हाइड्रोजन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको हाइपर कंजुगेशन बताया था कि जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। अब देखिए आपका ये जो ग्रीन टिक मैंने लगाया, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो जैसे नेक्स्ट कार्बन है ये आपका अल्फा कार्बन होगा और इस अल्फा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन हैं, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गई। तो 3 हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर इसमें और बनेंगी, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। सो प्राइमरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन मिथाइल। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी, नाउ दिस कार्बन, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज आल्सो अल्फा कार्बन। जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके से नेक्स्ट कार्बन, दोनों तरफ नेक्स्ट कार्बन जो है दोनों अल्फा कार्बन कहलाएंगे। नाउ देर आर 3 हाइड्रोजन ऑन दिस अल्फा कार्बन एंड 3 हाइड्रोजन ऑन दिस अल्फा कार्बन, सो टोटल देर आर 6 अल्फा हाइड्रोजन। More the alpha hydrogen, more will be stability. And next is tertiary. Tertiary contains 9 alpha hydrogen. This is also alpha carbon. This is also alpha carbon and this is also alpha carbon. So 3 hydrogen, 3 6 and 3 9. Total 9 alpha hydrogen. So more the alpha hydrogen, more will be hyperconjugated structures and more will be stability. So tertiary will be more stable than secondary, secondary will be more stable than primary, and primary will be more stable than methyl. So from the two factors, इन दोनों factors को अगर हम combine भी करते हैं तो दोनों ही के according आपका tertiary is more stable than secondary, which is more stable than primary and which is more stable than methyl carbocation. So this is the stability order of कार्बोकैटायन। हाँ, बेंजाइल कार्बोकैटायन, बेंजाइल कार्बोकैटायन की अगर हम बात करते हैं तो बेंजाइल कार्बोकैटायन इज स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। इसमें रेजोनेंस आपकी आएगी और रेजोनेंस की वजह से ये आपका स्टेबल होता है। तो ये स्टेज के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, इनकी प्रैक्टिस आपको करनी है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की, इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट है इसमें, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है वो यहाँ से यहाँ जाएगी एंड देयर विल बी positive charge at this carbon atom
तो इस तरह से पॉजिटिव चार्ज जो डिलोकलाइज होता है पूरी रिंग के ऊपर, और जिसकी वजह से स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में फिर आपका CH2 पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जब आपका ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होएगा। तो इस तरह से कार्बोकैटायन जो बेंजाइलिक कार्बोकैटायन है, दिस इज आल्सो स्टेबल, इट इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी बट लेस देन टर्शरी। इसी तरह से अगर आपका इफ देयर आर 2 फिनाइल ग्रुप्स ऑन द कार्बोकैटायन, अगर आपका इस तरह का कार्बोकैटायन है, इट विल इवन बी मोर स्टेबल, क्योंकि इसमें जो रेजोनेंस होगी पहले इस रिंग पर रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आएंगी, फिर इस रिंग पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आएंगी, तो ये और भी ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। एंड दिस कंपाउंड हैविंग 3 बेंजीन रिंग या 3 फिनाइल ग्रुप्स अटैच्ड विद द कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज, इट विल बी मोर स्टेबल देन हैविंग 2 which will be more stable than benzyl, and benzyl will be more stable than secondary। तो अगर हम इसी तरह से जरा एलाइल का और बता देता हूँ, एलाइल में भी आपकी रेजोनेंस होती है, और एलाइल कार्बोकैटायन इज आल्सो स्टेबल विच इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। तो रेजोनेंस की वजह से आपका एलाइल भी स्टेबल होता है। तो कुल मिलाकर अगर हम इन सब का एक ओवरऑल ऑर्डर निकालें तो फिनाइल ग्रुप जहाँ 3 हैं आपके 3 फिनाइल ग्रुप्स ऑन द कार्बोकैटायंस कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज, इट विल बी मोर स्टेबल देन फिनाइल ग्रुप हैविंग 2 फिनाइल ग्रुप ऑन द कार्बन एटम्स, विच विल बी मोर स्टेबल देन टर्शरी विल बी मोर देन बेंजाइलिक, which will be more stable than secondary is more stable than allylic is more stable than primary, and primary is more stable than मिथाइल कार्बोकैटायन। तो ओवरऑल बाकी ध्यान रखना इसमें आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी का ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका फर्स्ट रिएक्शन इंटरमीडिएट हुआ कार्बोकैटायन। स्ट्रक्चर और बता देते हैं आपको, जो आपके कार्बोकैटायन हैं इसमें आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल लीजिए। हाइब्रिडाइजेशन जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं उसमें n इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हम निकालते हैं। इस कार्बोकैटायन में आपके 3 सिग्मा बॉन्ड है, ये आपका सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है और ये भी सिग्मा बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही होता है, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल में 1 सिग्मा 2 पाई। तो यहाँ पर टोटल आपके 3 सिग्मा बॉन्ड है और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, तो n की वैल्यू आपकी 3 आती है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। sp2 है तो ट्रायगोनल शेप हो जाएगी। दिस विल बी द शेप ऑफ कार्बोकैटायन। ये आपका कार्बन है, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और इसमें एक होगा आपका अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जो कि डंबल शेप ही रहेगा, जो कि वैकेंट होगा, जबकि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में देयर विल बी 1 इलेक्ट्रॉन ईच, जो कि हाइड्रोजन या कार्बन के साथ ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। सो दिस इज अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोकैटायन। द नेक्स्ट रिएक्शन इंटरमीडिएट इज कार्बेनियन। Any chemical species having negative charge on carbon atom, negative charge on carbon atom is called कार्बेनियन। टाइप अगेन टाइप सेम, मिथाइल कार्बेनियन, सॉरी मिथाइल कार्बेनियन, एनायन है तो नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ पर, और ध्यान रखना इसमें आपका एक इलेक्ट्रॉन पेयर भी होगा जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज आता है। प्राइमरी कार्बेनियन, नेगेटिव चार्ज ऑन द प्राइमरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बेनियन, नेगेटिव चार्ज ऑन सेकेंडरी कार्बन। एंड टर्शरी कार्बेनियन, तो सेम वही है जो कि आपके कार्बोकैटायन में थे। सो देयर इज द टाइप आपकी मिथाइल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, बेंजाइलिक और एलाइलिक कार्बेनियन भी हो सकते हैं। तो ये आपके कार्बेनियन है।
तो स्टेबिलिटी ऑर्डर, व्हाट अबाउट स्टेबिलिटी ऑर्डर? स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बन आयन कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पर इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपका अल्काइल ग्रुप है उसी लैंग्वेज में लिखना है। अल्काइल ग्रुप ड्यू टू इट्स प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग की वजह से इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज को और इंक्रीज करता है। पहले इस पे नेगेटिव चार्ज था और ये जो मिथाइल ग्रुप है ये अपने जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको भी रिलीज करके कार्बन पर जिस पर नेगेटिव चार्ज है उस पर और इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करके नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज करता है। अब नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। एल्काइल ग्रुप ड्यू टू इट्स प्लस आई इफेक्ट tends to increase the negative charge on carbon atom and hence decrease stability। चार्ज जितना ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी कम होगी and hence decrease stability and hence decrease stability। तो इस तरह से आपके स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी अगर आपके अल्काइल ग्रुप ज़्यादा है तो मोर द अल्काइल ग्रुप, मोर द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप, ऐसे लिखते हैं हम, मोर द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप लेस विल बी स्टेबिलिटी। इस केस में स्टेबिलिटी जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे वो स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेंगे। वहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज था, अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करके पॉजिटिव चार्ज को कम कर देते थे, लेकिन यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज है और अल्काइल ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करके और ज़्यादा नेगेटिव करते हैं उनको, तो यहाँ पर आपका स्टेबिलिटी को डिक्रीज करते हैं। तो कुल मिलाकर हमारा जो प्राइमरी है जिसमें एक अल्काइल ग्रुप है वो मिथाइल कार्बेनाइन से कम स्टेबल होगा। सॉरी, कार्बेनाइन की बात है, तो मिथाइल कार्बेनाइन से कम स्टेबल होगा। इस तरह सेकेंडरी में दो अल्काइल ग्रुप हैं तो दोनों अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके कार्बन पर नेगेटिव चार्ज और इंक्रीज करते हैं। पहले नेगेटिव है, कुछ ये अपने इलेक्ट्रॉन को इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं तो जिससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन पर इंक्रीज हो जाती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने की वजह से स्टेबिलिटी या चार्ज जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, नेगेटिव चार्ज की वैल्यू बढ़ जाएगी और स्टेबिलिटी जो है कम हो जाएगी। तो ये आपका स्टेबिलिटी सेकेंडरी की और भी कम आएगी और टर्सरी में तीन अल्काइल ग्रुप होने की वजह से स्टेबिलिटी और भी कम हो जाएगी। तो इस तरह से आपकी इसमें मिथाइल, आपका मिथाइल कार्बेनाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी और टर्सरी में सबसे कम आएगा। हाँ, बेंजाइल और एलाइल अगेन स्टेबल होंगे रेजोनेंस की वजह से। अगर आपका बेंजाइल एनायन है, कार्बेनाइन है, तो आपकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की वजह से, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से अब आगे फिर इलेक्ट्रॉन पे ये यहाँ आएगा, ये इलेक्ट्रॉन पे यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपकी आ जाएगी डबल बॉन्ड CH2, सॉरी यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा आपका। नेक्स्ट में इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आ जाएगा जिसकी वजह से आपकी नेक्स्ट स्ट्रक्चर आ जाएगी, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा जैसे CH2 2 डबल बॉन्ड्स और उससे नेक्स्ट स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट हो गए, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ चला जाएगा वापस और फिर से कार्बन पर यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से आपकी रेजोनेंस की वजह से बेंजाइलिक कार्बेनाइन स्टेबल है और एलाइलिक भी स्टेबल है। एलाइलिक में भी आपकी रेजोनेंस होती है। इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर आपका यहाँ चला जाएगा एंड इट इज CH2 नेगेटिव CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया। मेनली इसमें आपका वही देना, आपको टर्सरी लेस देन सेकेंडरी, सेकेंडरी आर लेस देन प्राइमरी एंड मिथाइल कार्बेनाइन इज मोस्ट स्टेबल इन दिस केस। एलाइलिक और बेंजाइलिक आपके स्टेबल होते हैं। स्ट्रक्चर की अगर बात आए
स्ट्रक्चर, तो जो आपका हाइब्रिडाइजेशन है वो निकाल लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन आपकी स्ट्रक्चर निकल जाएगी इसमें। ये है जी आपकी स्ट्रक्चर, देयर आर 3 सिग्मा बॉन्ड। अब कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, बताया था आपको, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर आपके 3 हैं, 3 सिग्मा प्लस एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है। तो वैल्यू 4 मतलब आपके sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एक लोन पेयर है तो ट्रायगोनल पिरामिडल शेप हो जाएगी आपकी। तो ये आपकी टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल में देयर विल बी 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड देयर इज पिरामिडल शेप। नेक्स्ट इज फ्री रेडिकल, थर्ड रिएक्शन इंटरमीडिएट, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल में एनी केमिकल स्पीसीज, एनी न्यूट्रल केमिकल स्पीसीज, इसमें कोई चार्ज नहीं होता, ध्यान रखना। एनी न्यूट्रल केमिकल स्पीसीज हैविंग 1 odd electron is called free radical। फ्री रेडिकल टाइप, अगेन टाइप वही रहेंगे इसकी। मिथाइल फ्री रेडिकल, ये इसमें एक ओड इलेक्ट्रॉन होता है। मिथाइल फ्री रेडिकल, सॉरी प्राइमरी फ्री रेडिकल, सेकेंडरी फ्री रेडिकल एंड टर्शरी फ्री रेडिकल। स्टेबिलिटी ऑर्डर इज एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कंजुगेशन। यहाँ पर आपका इंडक्टिव इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि चार्ज नहीं है। कार्बन आयन में हाइपर कंजुगेशन नहीं हो सकती, ये भी ध्यान रखना। कार्बन आयन में आपकी हाइपर कंजुगेशन नहीं होंगी क्योंकि जो आपका अल्फा हाइड्रोजन है, थोड़ा सा यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए ज़रा, कार्बन आयन में हाइपर कंजुगेशन क्यों नहीं हो सकती। ये जो आपका अल्फा हाइड्रोजन है, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? इस तरफ ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा और हाइपर कंजुगेशन उसमें नहीं आएगी। तो हमने कार्बन आयन की जो स्टेबिलिटी ऑर्डर था वो हमने सिर्फ इंडक्टिव फैक्ट से एक्सप्लेन किया था। कार्बोकेटायन में इंडक्टिव और हाइपर कंजुगेशन दोनों, कार्बन एनायन में सिर्फ इंडक्टिव, और फ्री रेडिकल में आपके इंडक्टिव नहीं आ सकता, यहाँ पर सिर्फ हाइपर कंजुगेशन। तो हाइपर कंजुगेशन के हिसाब से देखिए, इसमें 0 अल्फा हाइड्रोजन, देयर इज 3 अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन एंड देयर इज 9 अल्फा हाइड्रोजन। तो जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे, ये 9 अल्फा हाइड्रोजन, ध्यान रखना, ये 3 ये हैं, 3 ये हैं और 3 ये हैं, जबकि सेकेंडरी में 3 ये और 3 ये हैं। तो जितने अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे, हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स ज़्यादा होंगी और स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होंगी। तो इस हिसाब से भी आपका टर्सरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी एंड प्राइमरी इज मोर स्टेबल देन मिथाइल। तो इस तरह से आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर आ गया फ्री रेडिकल्स का भी, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और मिथाइल। बेंजाइलिक और एल्काइलिक यहाँ पर भी स्टेबल रहेंगे रेजोनेंस की वजह से। तो कुल मिलाकर अब अगर हम तीनों की बात करें, कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी ऑर्डर इज टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी एंड मिथाइल, विच इज एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ प्लस आई इफेक्ट एंड हाइपर कंजुगेशन। अगर हम बात करते हैं कार्बन आयन की, तो मिथाइल देन प्राइमरी देन सेकेंडरी एंड लिस्ट इज tertiary carbon ion, and it is explained on the basis of plus I effect of alkyl group। and free radical में फिर आपका tertiary is more than secondary, secondary is more than primary and primary is more than methyl free radical and explained on the basis of hyper conjugation। तो इस तरह से हमारी रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हुए, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। इससे अलग 2 रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हमारे और भी होते हैं, हल्का सा उसके बारे में बता देते हैं। कार्बिन्स ए न्यूट्रल
chemical species in which carbon atom have 6 electron, out of 6 electron 4 are in shared pair and 2 in lone pair. फॉर एग्जाम्पल आपका CH2 और एक लोन पेयर है, तो इसमें आपके कार्बन पर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये देखिए कार्बन के टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें 2 और 2 4 आपके शेयर्ड पेयर में है और 2 इलेक्ट्रॉन आपके लोन पेयर में है। तो इनको बोलते हैं हम कार्बीन। ये आपकी कार्बीन है CH2। ऐसे एक होती है डाइक्लोरोकार्बीन CCl2। और ध्यान रखना जितने भी कार्बीन है वो आपके इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, ना कि न्यूक्लियोफाइल। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है लेकिन ये इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल नहीं, क्योंकि इसमें कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। 2 तरह की कार्बीन होती हैं, सिंगलेट और ट्रिपलेट। सिंगलेट में हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है कार्बन की, और ट्रिपलेट में हाइब्रिडाइजेशन sp होती है। ट्रिपलेट इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट। ऐसी तरह से एक नाइट्रीन्स है, नाइट्रीन्स ए न्यूट्रल नाइट्रोजन कंटेनिंग chemical species in which nitrogen have 6 electron and out of 6 electron 4 are in lone pair। यहाँ पर 4 lone pair में है, 4 are in lone pair and 2 in shared pair। फॉर एग्जाम्पल अल्काइल नाइट्राइन है RN। अब R आपका कोई भी ग्रुप हो सकता है। इसमें नाइट्रोजन के पास देर आर 6 इलेक्ट्रॉन ऑन द नाइट्रोजन एटम, 2 इन शेयर्ड पेयर एंड 4 इन लोन पेयर। 4 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर में होते हैं ये, और 2 शेयर्ड पेयर में। इनकी भी टाइप आपकी सिंगलेट और ट्रिपलेट, सिंगलेट एंड ट्रिपलेट। और ट्रिपलेट इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट, और हाइब्रिडाइजेशन वही आपकी सिंगलेट में sp2 और ट्रिपलेट में sp। तो ये आपके रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं, कंप्लीट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन पे क्वेश्चन काफ़ी हो जाता है, इनको आपको अच्छी तरह से करना है। थैंक यू।